अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ज़ीना चढ़ते हैं या तेज़ थोड़ा सा चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं कभी, तो बहुत तेज़ आपका जो साँस है वो फूलने लगता है। ये जो सिम्पटम होता है ये आपके कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ का सिम्पटम होता है। मतलब आपका जो दिल है वो कमज़ोर और वीक होने लगता है। दिल के कमज़ोर और वीक होने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। वो आज हम वहीं डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद है आप लोगों को बताना आज की इस वीडियो से कि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो उसकी वजह से आप लोगों को तो ये तो पता ही है, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते हैं तो आपको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इतना तो ज़रूर पता होगा कि अगर आपका दिल कमज़ोर हो जाता है तो उसकी वजह से आपके अंदर मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं और स्पेशली आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इतना तो आपको पता है। हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो मॉडर्न साइंस में इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और उसूल इलाज क्या है। कुछ ख़ास दवाएं हम बताएंगे कि अगर आपके अंदर भी ऐसी सिचुएशन है कि आप फ़ौरन ही जो है ब्रेथलेसनेस आपको होने लगती है, सांस फूलने लगता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मॉडर्न साइंस में अगर इस तरह की कंप्लेंट लेकर के आप जाते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, इसको बेसिकली क्या करते हैं कि आपका जो सांस फूलना है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के जो है कैप्सूल दिए जाएंगे आपको। इसी तरीके से अटोरवास है ना, जो है अटोरवास जो है 40 mg 20 mg की आती हैं, 10 mg की भी आती हैं। वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो दे दिया जाएगा, है ना। रोजोवास्टेटिन, अटोरवास्टेटिन, इनका जो फार्मूला होता है, जो साल्ट होता है, वो ये होता है। असल चीज़ क्या है कि अगर आपके सर्कुलेशन में कहीं जो परेशानी हो रही है उस सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। जो मसल हैं आपके कार्डियोवास्कुलर जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एलोपैथ में या मॉडर्न साइंस में कह लीजिए। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जैसे कि मैं आप लोगों को बताया करता हूँ अक्सर कि बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉन्सेप्ट मौजूद हैं हमारे यहाँ जो मॉडर्न साइंस में ऐसा कुछ होता ही नहीं, माना ही नहीं जाता। हमारे यहाँ कार्डियोवास्कुलर जो मसल्स हैं बेसिकली देखा जाए, है ना, कार्डियक मसल्स जो होते हैं बेसिकली, तो उनको मजबूत बनाना, उनकी वीकनेसेस को रिज़ॉल्व करना, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारी मेडिसिन जो है हमारे यहाँ मौजूद हैं और जो है उनका इस्तेमाल भी कराया जाता है पेशेंट को। इन मेडिसिन्स के इस्तेमाल करने से इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वो आपकी रिकवर हो जाती हैं और स्पेशली आपके अंदर इसकी वजह से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं वो भी रिकवर हो जाते हैं। मतलब एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। क्यों? असल कारण हुआ दिल की कमज़ोरी। दिल की कमज़ोरी की वजह से आपको जैसे दूसरे सिम्टम्स आते हैं इसी तरीके से सेम इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आपको होता है और दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी आपको होते हैं। अब अगर आपका दिल की जो कमज़ोरी है अगर वो रिकवर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो वो लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवाएं खाते रहते हैं। वो उनको लगता है कि बस हमें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, हमको तो डायग्नोसिस पता है, बस वो दवाएं खाने लगते हैं। हालांकि उनके इस तरीके से दवा खाने से वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कभी भी दूर नहीं होता है। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई। अब देखिए, तीन कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपको फ़रहत पहुंचाने के लिए, दिल की क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए। तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो आबरेशम मुकर्रस, आबरेशम एक होल होता है जिसके अंदर एक कीड़ा होता है ना। उस कीड़े को निकाल करके उसको सुखाया जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है बेसिकली, है ना। साफ़ करके उसको और जो है बहुत मतलब उसको बिरियाँ भी किया जाता है, मतलब हल्की हल्की आंच में उसको भून भी लिया जाता है। तो इसको हम लोग आबरेशम मुकर्रस बिरियाँ कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो अब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। दूसरे नंबर पे ज़ाफ़रान बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ज़ाफ़रान, है ना। और इसके अलावा संदल, संदल भी जो है आपके हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आबरेशम मुकर्रस और जो है बिरियाँ, आबरेशम मुकर्रस बिरियाँ, ये आप ले लीजिए। इसी तरीके से आप ज़ाफ़रान ले लीजिए
और संदल ले लीजिए। इन तीनों को प्रॉपरली जो है इक्वल क्वांटिटी में बराबर मकदार या हम वज़न ले लीजिए आप, और इसको ख़मीरे की फॉर्म में बना करके आप इस्तेमाल कर लीजिए। हमें पता है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब ज़ाहिर सी बात है, इस वीडियो में सारी चीज़ तो बता नहीं सकते हम कि किस तरीके से पाउडर बनाना है, कितनी मकदार में आपको इसको ख़मीरा बनाना है, कितनी मकदार में कंद सफ़ेद आपको शामिल करनी है, ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो तबीब लोग हैं वो उनकी समझ में आ जाएगा। आप किसी डॉक्टर से जा करके ये चीज़ें पूछ भी सकते हैं कि हमें ये फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो सेपरेट वीडियो में हम आपको इसके बारे में बता भी सकते हैं। अगर ये आप आसानी से बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बना सकते हैं तो 2-3 दवाएं बल्कि हम आपको बता देते हैं, आप उनका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर करिए। तो इंशाल्लाह आपके जो हार्ट की वीकनेस है, जो दिल की कमज़ोरी है, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नंबर 1, ख़मीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। ख़मीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला आधा चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल कर लीजिए आप। ख़मीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला आधा चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करना है आपको। इसी तरीके से एक मेडिसिन का और इसमें इजाफ़ा कर लीजिए, दवाउल मिस्क मोतदिल। दवाउल मिस्क मोतदिल है ना, जवाहर वाला ले लेंगे तो और भी ज़्यादा सही रहेगा। दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली, तो अगर नहीं जवाहर वाली मिलती है तो सिर्फ आप दवाउल मिस्क मोतदिल ही ले लीजिए, इस्तेमाल करिए। आधा चम्मच सुबह शाम इसको भी इस्तेमाल कर लीजिए। तीसरे नंबर पे विंटॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल करना है आपको। विंटॉक्स कैप्सूल आप ये ले लीजिए, और अगर साथ में एडिशनली आप स्पर्मोजेनिक भी ले सकते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। साथ में स्पर्मोजेनिक का भी इस्तेमाल कर लीजिए, वो भी आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करना है आपको। तो ये जो, और विंटॉक्स कैप्सूल एक सुबह एक शाम इस्तेमाल करना है। इतनी मेडिसिन आप इस्तेमाल करिए। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कोई भी मेडिसिन मत लीजिए। अगर आपके अंदर ये सिचुएशन है, एज ज़्यादा है, तो आपको हार्ट पर ही फोकस करना है, अपने दिल पर ही फोकस करना है। आपको इरेक्शन पे फोकस नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक इरेक्शन आने लगेगा आपका। अब लोग क्या करते हैं, जो असल चीज़ जिसका इलाज होना चाहिए उसका इलाज ना करके वो डायरेक्ट इरेक्शन के लिए दवाएँ खाते हैं, तो इसीलिए वो ठीक नहीं होते हैं। आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हार्ट के लिए कोशिश करनी है। आपको अपना दिल का जो मर्ज़ है, दिल की जो कमज़ोरी है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी जो दिल की कमज़ोरी और वीकनेस है वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी, और इसकी वजह से इसके सिम्टम्स के नतीजे में जो आपको इरेक्शन नहीं आ रहा था वो इरेक्शन भी आना शुरू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की हैं वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होंगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी आज की इस वीडियो में विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करूँगा आपसे एक दूसरी वीडियो में। मैं डिस्कस करूँगा आपसे कल एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।